गीत का पेपर शुरू करने से पहले आपको भगवान जी का दर्शन करा देते हैं। श्री गणेशाय नमः जोर से बोलिए। और देखिए एक प्रिय श्लोक, जिसने बोला कल दिन गया टल, जिसने बोला परसों बीत गया बरसों, जिसने बोला आज उसी ने किया राज। देखिए आज शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव 50 100 आएगा 50 बनाना है। सब्जेक्टिव में भी 100 आएगा तो 50 बनाना है। बुक का 45 आएगा जिसमें 35 आप लोग करिए लीजिएगा। ग्रामर का 55% क्वेश्चन यहाँ से रहता है तो 15 प्लस करिए लीजिएगा तो 35 या 15 50 हो ही जाएगा ऑब्जेक्टिव में। फिर गद्यांश आएगा 13 नंबर का, 7 नंबर का, पत्र लेखन 8 नंबर का, 6 नंबर का ये अनुवाद, प्रश्नोत्तर 16 नंबर का। देखिए फर्स्ट मंगलम पाठ का किया। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? उपनिषद से संकलित है। महान से महान क्या है? आत्मा है। सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है? आत्मा है। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? वेद व्यास। उपनिषद के रचनाकार कौन है? उपनिषद के रचनाकार कौन है? वाल्मीकि। उपनिषद के रचनाकार। उपनिषद किसका अंतिम भाग है? उपनिषद किसका अंतिम भाग है? तो साहित्य का। मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र है? तो पद्यात्मक। उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है? दर्शन का। किससे वंश में नहीं किया जा सकता है? आत्मा। विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है? परमात्मा को। सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है? तो किसका? घर का। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो परंपरा के द्वारा। वेदा हेमंत पुरुषम महानतम विद्यते, यह माना मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? श्वेता श्वेतरोप उपनिषद से लिया गया है। अनवनयान महतो महिमान महानतम मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है? कठोप उपनिषद से। नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर कहाँ मिल जाए? समुद्र में। किसकी विजय नहीं होती है? तो असत्य की। किनकी महिमा का गायन हुआ? परमात्मा का। फिर देखिए प्राणियों में हीरे रूपी गुफा कौन बंद है? तो आत्मा का। फिर नेक्स्ट देखिए उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? तो दर्शन शास्त्र का। फिर देखिए पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? तो मध्यकाल। पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी है? गंगा नदी। पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है? गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? पाटलिपुत्र। योग सूत्र के रचनाकार कौन है? पतंजलि। व्याकरण के रचनाकार कौन है? पाणिनि। आप लोग कृपया चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो आज शाम 4 बजे आएगा। इसका सॉल्यूशन भी आ जाएगा, वही 4 बजे के करीब में आ जाएगा सॉल्यूशन भी इसका। पटन देवी कहाँ अवस्थित है? तो पटना में। एशिया महादेश का लंबा पुल सेतु कहाँ है? पटना में। गोलघर कहाँ है? पटना में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। मुगल काल में किसका उद्धार हुआ? पाटलिपुत्र का। गोविंद सिंह के सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे? तो 10वें गुरु थे। गांधी सेतु कहाँ है? पाटलिपुत्र में। कुटनी मत्तम काव्य के कवि दामोदर गुप्त।
होली महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? शरद ऋतु में। काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? राजशेखर। किस काल का शासन उत्कर्ष काल मनाया जाता है? तो गुप्त काल का। इंद्रलोक किस नगर को कहा जाता है? तो पाटलिपुत्र नगर को। सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था? तो पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन है? पटना का। पटना का इतिहास कितना पुराना है? 2500 वर्ष। कलश कथा पाठ कहाँ से लिया गया है? तो पुरुष परीक्षा से लिया गया है। आलसियों के घर में आग कौन लगवाता है? तो योगी पुरुष। आलसियों की परीक्षा क्या लगाकर लिया गया? आग लगाकर। चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? केस पकड़कर। अलस कथा आलसशाला में आग क्यों लगाई गई? आलसियों को परीक्षा करने के लिए। अरे हल्ला कैसा किसने बोला? प्रथम पुरुष। लगता है इस बार इस घर में आग लग गई, किस पुरुष ने कहा? द्वितीय पुरुष ने। पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखित है? संस्कृत भाषा में। पुरुष परीक्षा क्या शिक्षा देती है? दोष निराकरण। बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते हैं? धूर्त लोग। स्थित सकरमूला ही दस के न दावंती जनत्व। यह उक्ति किस पाठ से संकलित? अलस कथा पाठ से। वीरेश्वर कौन था? मिथिला का मंत्री था। संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? माता है। पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन है? विद्यापति है। पुरुष परीक्षा ग्रंथ में किसको गुणों का वर्णन किया गया? तो मानव के। मैथिली भाषा के कवि कौन थे? विद्यापति थे। प्रतिरेव गति डैश करुणिक बिना किस पाठ के लिया गया है? रस कथा। स्त्रियों का रक्षक कौन था? तो पति था। फिर वीरेश्वर अनाथों को क्या देता था? तो भोजन देता था। भूखा रहना कौन पसंद करता था? तो आलसी। सारे सुखों का मूल क्या है? संगठन। फिर देखिए, आग को देखकर कौन सब भाग गया? द्रुत लोग। अरे वाचाल कितना बोलते हो कि किस पुरुष का कथन है? चतुर्थ। देखिए इसमें सारा BBI मैंने करा दिया है। और फिर नेक्स्ट 7:30 बजे में आएगा पेपर लीक वाला। इसमें 7:30 बजे आप लोग जुड़ जाइएगा। 7:30 बजे आएगा पेपर लीक क्वेश्चन। पेपर लीक वाला आएगा क्वेश्चन। आप लोग कृपया सब्सक्राइब करके और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए। सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि 7:30 बजे आएगा इसका पेपर लीक वाला क्वेश्चन संस्कृत का। आप लोग कृपया देखिएगा। चलिए समाप्त करते हैं यहीं पे।